हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथबुक। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स और ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ऐसे समझ लो कि लिमिट्स अगर कोई मूवी है तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स इसका सेंट्रल कैरेक्टर है। आगे इस चैप्टर में जो भी चीजें आएगी वो सब इसी के इर्द गिर्द घूमेगी। तो आइए शुरू करते हैं। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होता क्या है समझते हैं पहले इसको। इफ ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू a in fx any one of the following 7 expression is obtained। आपने x इक्वल टू a या जो भी अपना क्वेश्चन हो वो नंबर सब्स्टिट्यूट किया फंक्शन में। जैसे ये चीज तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो 1 सब्स्टिट्यूट करने पर न्यूमरेटर बन रहा है 0, डिनोमिनेटर बन रहा है 0। तो ये हो गया एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो ऐसे कितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं? 7। और ये सातों की सातों अपने को याद रखने हैं। कौन कौन से हैं? 0 बाय 0, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू पावर 0, 0 रेज टू पावर 0, 1 रेज टू पावर इंफिनिटी। ये सातों याद रहने चाहिए। हम अलग अलग इनडिटर्मिनेट फॉर्म को किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं वही सीखेंगे जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है। तो अगर x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करने पर इन सातों में से कोई सी भी एक शक्ल देखने को मिलती है तो ये जो चीज होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a fx, दिस इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म में लिमिट एग्जिस्ट कर सकती है, ऑब्वियसली कर सकती है, इसलिए तो क्वेश्चन फ्रेम होंगे। ये बात का यहां पर ध्यान रखना है भाई। नाइदर 0 नॉर 1 इन एनी ऑफ द 7 फॉर्म्स इज एग्जैक्ट। ये 0, ये डिनोमिनेटर वाला 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये जो पावर में 0 है, ये जो 1 है, इनमें से कोई सी भी क्वांटिटी एग्जैक्ट नहीं है भाई। अगर एग्जैक्ट होती तो डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 तो हो ही नहीं सकता, नंबर नॉट डिफाइंड होता है, ये बात मैंने ऑलरेडी बोली है। अगर 0 एग्जैक्ट हुआ तो 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर, हमें नहीं पता कितना बड़ा बट बहुत बड़ा, कितना भी बड़ा नंबर हो जाएंगे। अगर ये 0 एग्जैक्ट है तो 0 इंटू इंफिनिटी इज 0, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 रेज टू पावर इंफिनिटी की बात करूं तो 1 अगर एग्जैक्ट 1 है, इंफिनिटी कितना भी बड़ा हो जाए तुम 1 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो, 10 करोड़ बार, 10 लाख हजार करोड़ बार, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट विल बी 1, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ऑल द 7 फॉर्म्स आर इंटर कन्वर्टिबल। ये इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। तो ये जो इंफिनिटी है ये बन जाएगा 1 बाय 0 प्लस 0 से थोड़ा सा ज्यादा, ये इंफिनिटी भी बन जाएगा 1 बाय 0 प्लस, तो बेसिकली वो आ गया 0 अपॉन 0, है कि नहीं भाई, रेसिप्रोकल होकर। अच्छा, यहाँ पर ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि माइनस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी भी हो सकता है। ये लिखने में इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आता है, जैसे यहाँ पर 0 इंटू इंफिनिटी है तो 0 इंटू माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो 0 लिखा हुआ है इट कैन बी 0 प्लस और 0 माइनस। इस लेक्चर में अपन बस खाली ये सिंपल सा क्वेश्चन एक करेंगे। आई वॉन्ट यू टू टेक इट एज सीरियसली एज यू कैन, ट्रस्ट मी। इसके बाद जो भी वीडियोस आएंगे, जो भी इस चैप्टर में आएगा, वो चीजें रिलेटिवली बहुत सिंपल हो जाएगी अगर ये क्वेश्चन एकदम ढंग से अच्छे से समझ के कर लोगे तो करो इसको सॉल्व 15 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई ऑब्जर्व करते हैं। हमको सिर्फ इस क्वेश्चन में यह पहचानना है कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सा है, उसको सॉल्व करने की बात हम नहीं कर रहे हैं अभी।
एज आई हैव ऑलरेडी सेड। तो x 0 सब्सटीट्यूट किया, ln 1 0, डिनोमिनेटर में 0, तो ये जो फॉर्म है दिस इज 0/0। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ln इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, एक्स स्क्वायर भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, दिस इज इन्फिनिटी/इन्फिनिटी। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी का स्क्वायर है, रूट इन्फिनिटी बन जाएगा, और ये इन्फिनिटी है, सो दिस इज इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, दिस थिंग इज विच फॉर्म, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। यहां पर x टेंडिंग टू π/4 पर tan π/4 1, sin π/4 1/√2, ऊपर बन रहा है 0, नीचे बन रहा है 0, तो ये फॉर्म हो गया 0/0। इसका आंसर क्या है भाई? इसका आंसर जिसने 0/0 दिया है वो गलत है। दिस इज नॉट इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ये जो ऊपर बन रहा है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है ना। मैंने लिखा नहीं है कि यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, बट भावनाओं को समझो यार। मैं एक एक्स स्क्वायर को डब्बे में और दूसरे वाले को ऐसी खाली क्यों लिखूंगा? तो ये जो चीज है ना भाई, जैसे एक्स टेंडिंग टू 0 की बात कर रहे हैं, 0 प्लस लिया अपन ने 0.001, उसका स्क्वायर किया, तो इट विल बी 0.00001, 4 बार 0 आएगा, मतलब है ना, समझ जाओ भावनाओं को। उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे वो परफेक्ट 0 होगा। डिनोमिनेटर में दिस विल बी टेंडिंग टू 0, न्यूमरेटर में परफेक्ट 0 होगा। परफेक्ट 0 अपॉन टेंडिंग टू 0, दैट वैल्यू विल बी एग्जैक्टली 0। तो ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। इसकी बात करें x टेंडिंग टू 0 पर, दिस इज टेंडिंग टू 0, 1/टेंडिंग टू 0 इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, डिपेंडिंग अपॉन 0 प्लस या 0 माइनस। सो दिस इज 1⁻⁴ इन्फिनिटी का फॉर्म। x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर दिस x इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1/x इज टेंडिंग टू 0, साइन 0 0, तो ये इन्फिनिटी, ये 0, तो ये फॉर्म कौन सा हो गया? 0 इंटू इन्फिनिटी बोलो या इन्फिनिटी इंटू 0 बोलो, बात तो एक ही है। यहां पर ये जो ना, ये धोखा दे देता है भाई, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। समझाता हूं, देखो x टेंडिंग टू 0 पर ये चीज 0 को अप्रोच कर रही है, ये यहां पर ये 0 को अप्रोच कर रही है, तो 1/समथिंग विच इज अप्रोचिंग टू 0, 0 प्लस ले लेते हैं, 0 माइनस को छोड़ते हैं अभी। सो दिस इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी। अब साइन के अंदर अगर इनपुट टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? बता सकते हो? नहीं बता सकते, लेकिन इतना बोल सकते हो कि साइन का जो आउटपुट है वो तो -1 से 1 के बीच में ही रहेगा भाई, साइन की रेंज ही वही है ना। तो दिस इज 0 एंड दिस क्वांटिटी साइन ऑफ 1/x, दिस इज समवेयर बिटवीन -1 to 1, बोथ इंक्लूडेड। बट ऐसा कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म तो है ही नहीं। 0 into infinity is indeterminate form, 0 into finite quantity is not indeterminate form. So this thing is NIF. x टेंडिंग टू 0 पर ये मॉड लगा लिया है क्योंकि बेस में नेगेटिव नहीं हो सकता, ये तो फंक्शन की डेफिनेशन है। याद है ना f(x⁻gx) में जब डोमेन की बात करी थी तो बेस हैज टू बी पॉजिटिव, तो ये मॉड लगा हुआ है, 0 प्लस लो या 0 माइनस लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो 0 प्लस पर दिस थिंग इज बिकमिंग इन्फिनिटी, दिस थिंग इज बिकमिंग 0, सो द फॉर्म इज (∞(0). यहां पर वही फिर से मॉड के पीछे जो रीजन था ऑलरेडी बोल चुका हूं, 0 प्लस पर दिस इज बिकमिंग 0, दिस इज बिकमिंग 0, सो द फॉर्म इज (0)⁻0। x टेंडिंग टू 0 पर दिस इज बिकमिंग 0 and this is becoming infinity या माइनस इन्फिनिटी, डिपेंडिंग अपॉन LHL निकाल रहे हो कि RHL निकाल रहे हो। बट 0⁻∞, क्या ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है? नहीं है, नॉट एन इंडिटर्मिनेट फॉर्म। अब यहां पर मॉड नहीं लगाया है, π/2 माइनस लिख दिया है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, π/2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan x कैसा होता है? पॉजिटिव।
तो π/2 माइनस पर दिस इज टेंडिंग टू इंफिनिटी, और ये जो हवे में है डिनोमिनेटर, ये हवे वाले का 0 बन रहा है, तो ये चीज इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू पावर इंफिनिटी, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं है NIF। फॉर्म ध्यान रखो, 7 फॉर्म है, सबको हैंडल करना सीखेंगे आराम से, बहुत ही मजे से ये चैप्टर कवर हो जाएगा। और एक बार लिमिट स्ट्रांग हो गया, कंटिन्यूटी स्ट्रांग होना ही होना है, डिफरेंशिएबिलिटी स्ट्रांग होना ही होना है। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में 3 चैप्टर का मसाला तैयार कर लिया अपन ने भैया। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।